निशाद जी, आपसे सवाल लेना चाहूंगा। मेरा सवाल यह है कि किसी भी अपराध को या अपराधी को या फिर पुलिस की कार्रवाई को जाति के चश्मे से देखना क्या ठीक बात है? नहीं, जाति के चश्मे से बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये जो अधिकार है जाति के चश्मे से देखने का, यह केवल भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों को है। जब बनारस में बीएचयू की बेटी के साथ बलात्कार होता है और इतना बड़ा हादसा होता है और उसके जो दोषी थे कुणाल मिश्रा, अभिषेक चौहान, उनके अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जाति देखी। उनसे 4 दिन पहले योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि यदि बेटियों के साथ छेड़खानी होगी तो उसके घर पर बुलडोजर चलेगा, लेकिन उसके घर पर तो बुलडोजर चला नहीं। ये जो भारतीय जनता पार्टी जाति देखने का काम करती है, ब्रजभूषण शरण सिंह जिस व्यक्ति के ऊपर 75 मुकदमे हैं और 76वां मुकदमा लगता है हरियाणा की बेटियों के ऊपर, उसमें यौन शोषण का मुकदमा लगता है, लेकिन वहां पर पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी उस व्यक्ति के साथ खड़ी हो जाती है, उसके पक्ष में खड़ी हो जाती है, उसके बेटे को बतौर इनाम सांसद का चुनाव लड़वाती है और जितवाती है। यह भारतीय जनता पार्टी ये देखती है। स्वामी चिन्मयानंद, जिनके ऊपर एक वीडियो भी उनका वायरल होता है, एक बेटी से बलात्कार के आरोपी थे, उनके ऊपर उल्टा कार्रवाई करने की जगह भारतीय जनता पार्टी उनके मुकदमे माफ कर देती है। तो जाति के एंगल से देखने का जो अधिकार है यह तो केवल भारतीय जनता पार्टी के लोगों को है। और एक बात और आपके चैनल पे कहना चाहूंगा, गोमती नगर में एक बेटी के साथ छेड़खानी होती है और उसमें लगभग 16 लोगों के नाम और उसमें सामने आते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी को केवल 2 ही लोगों के नाम उसमें दिखाई देते हैं। एक यादव समुदाय का व्यक्ति होता है और एक अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति होता है। यह देखने का जो नजरिया है केवल भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर है, बाकी किसी को ऐसे नजरिए से देखने का कोई अधिकार तो आपके हिसाब से अगर मंगेश यादव के साथ एनकाउंटर पुलिस का चल रहा था तो फिर क्या करना चाहिए था? या फिर मंगेश यादव को यूपी सरकार बुला के सम्मानित करती और कहती कि भैया आपने 1 करोड़ 25 लाख की ठगी को अंजाम दिया, आपने बहुत साहसिक काम किया है और युवाओं के लिए आपने बहुत प्रेरणादायक एग्जाम्पल रखा है, तो आपको इनामी राशि भी दिया जाना चाहिए और आपका सम्मान भी किया जाना चाहिए। नहीं, इनाम तो मैंने बताया ना, इनाम देने का काम तो भारतीय जनता पार्टी करती है। हम तो किसी कोई यदि पीड़ित है, यदि उसका परिवार यह आरोप लगा रहा है कि हमारे बेटे को घर से उठाकर उसकी हत्या की गई, तो हम तो इस नजरिए से कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए और जो भी सबूत सामने आते हैं, जो भी साक्ष्य सामने आते हैं, उस पर बातचीत होनी चाहिए। बिल्कुल, जांच की बात से तो कोई इनकार नहीं कर रहा, लेकिन पुलिस जो नहीं, हम तो तैयार है, हम तो तैयार है, लेकिन एक व्यक्ति, एक मंगेश यादव के ऊपर 7 मुकदमे थे और एक सज्जन जो उनके नजर में तो सज्जन ही होंगे भारतीय जनता पार्टी की नजर में, उस व्यक्ति के ऊपर 36 बड़े मुकदमे दर्ज थे, उसको उसकी जान नहीं ली जाती है और एक यादव होने के कारण एक व्यक्ति को मार दिया जाता है। तो इस नजरिए से सरकार का काम करना यह हमें ठीक नहीं लगता है, ये गलत है। नहीं, यादव वोट बैंक की वजह से सवाल उठा रहे हैं या फिर परिवार वाले सवाल पूछ रहे हैं इसलिए आप सवाल उठा रहे हैं? नहीं, हम तो परिवार जो कहेगा हम तो परिवार की बात उठाएंगे। यदि परिवार कह रहा है कि हमारे बेटे को घर से उठाकर और गलत तरीके से उसकी हत्या की गई है, तो हम तो कहेंगे कि भाई परिवार के जो नजरिए से भी इस चीज को देखना चाहिए। ठीक है, परिवार वाले सवाल पूछ रहे हैं, कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है, मीडिया रिपोर्ट्स पर ये आंकड़े हमने खंगाल कर निकाले हैं और आपके सामने हमने ये पेश किया है। यानी अपराध को अपराध के चश्मे से ही देखा जा रहा है। योगी सरकार दावा करती है कि 0 टॉलरेंस की नीति के हिसाब से ही सरकार चल रही है और अपराध और अपराधी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब मैं कुंवर निषाद से जानना चाहता हूं, कुंवर निषाद जी, डिटेल हमने आपके सामने रख दी, अब इसमें मुस्लिम, यादव, जाट, ब्राह्मण, गुर्जर ये करना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और विशेष रूप से आपने जो बात कही, देखिए अपराधी हर जाति में होंगे और अपराधी की कोई जात नहीं होगी, ये इतना निश्चित है। लेकिन मैं आदरणीय त्रिपाठी जी बड़े वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, त्रिवेदी जी, माफी चाहूंगा, और मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि वो अपनी पार्टी के सामने इन बातों को जरूर रखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे अपराधियों को सम्मानित करने का काम क्यों करती है। मैं एक एक करके नाम उनके गिनाना चाहूंगा। कुलदीप सिंह सेंगर 28 मामले, ब्रजेश सिंह 106 मामले वाराणसी, धनंजय सिंह जौनपुर
46 मामले, राजा भैया प्रतापगढ़ 31 मामले, उदय भान सिंह भदोई 83 मामले, अशोक चंदेल हमीरपुर 37 मामले, विनीत सिंह चंदौसी 34 मामले, ब्रजभूषण शरण सिंह 86 मामले, चुलबुल सिंह 53 मामले, सोनू सिंह सुल्तानपुर 57 मामले, मोनू सिंह सुल्तानपुर 48 मामले, अजय सिंह सिपाही मिर्जापुर 81 मामले, पिंटू सिंह बस्ती 23 मामले, सन्नी सिंह देवरिया 48 मामले, संग्राम सिंह 58 मामले, चुन्नू सिंह महोबा 42 मामले और बादशाह सिंह महोबा 88 आपराधिक मामले। और ये मेरा रिकॉर्ड नहीं है, ये सरकारी रिकॉर्ड है और ये कोई मीडिया रिपोर्ट भी नहीं है। अगर और ये वास्तव में ये जो नाम मैंने गिनाए हैं ये कोई बसपा सपा या कांग्रेस के नेता नहीं है, ये सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जिनके ऊपर इतने मामले होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी इनको टिकट देती है, इनको प्रमोट करती है, सदन में पहुंचाने का काम करती है। तो वास्तव में इन लोगों में अपराधी और जाति इन लोगों को दिखाई नहीं देती, केवल जाति और अपराधी इन लोगों को दिखती है। जो पिछड़ी और दलित जाति के लोगों में इनको अपराधी दिखाई देते हैं। एनकाउंटर जब होते हैं तो उनके आंकड़े ज्यादा आते हैं। जी, आप अतीक और मुख्तार का नाम शायद भूल गए थे इसमें। नहीं, मैं तो कहूंगा भाई अतीक भी है अपराधी आपके नजर से, अगर मामले होते हैं तो अतीक पर भी, अतीक के साथ जो हुआ, मुख्तार के साथ हुआ, ये इनके कौन लगते हैं, इनको क्यों इनाम दिया जा रहा है भाई? इनके साथ भी अगर एनकाउंटर होना चाहिए तो उनका भी होना चाहिए। इनके साथ एनकाउंटर क्यों नहीं होते? इनको भारतीय जनता पार्टी प्रमोट करके सम्मानित क्यों करती है? सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। अच्छा ठीक है, मैं उसका जवाब त्रिवेदी जी से ले लेता हूं।